श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत। इसको लेकर पूरे भारत में भारी घमासान मचा हुआ है। इसमें भी हमारे वाराणसी क्षेत्र में बहुत अधिक घमासान मचा हुआ है। क्योंकि वहाँ पर सूर्य सिद्धांती पंचांग है, पर सूर्य सिद्धांती और दृश्य पंचांग का यहाँ कोई चक्कर आ ही नहीं रहा है। पर एक पंचांग में जीवित पुत्रिका व्रत उदय व्यापिनी अष्टमी में लिखा है, बाकी में कर्मकाल व्यापिनी तिथि में लिखा है, मतलब सप्तमी वाले दिन लिखा है। तो जिनने जो लिखा है वो उसको सिद्ध करने में तुले हुए हैं, परंतु इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, मेरे से गलती से ये लिखा गया। इसमें कोई गलत बात नहीं होती है, क्योंकि इतना लंबा पंचांग का गहन कार्य करते हुए त्रुटि रह जाना स्वाभाविक है। मैं पंचांग का कार्य करता हूँ तो लास्ट तक मैं उनकी गलतियों को पकड़ते पकड़ते फिर भी जब प्रिंट होके हाथ में आने के बाद पता चलता है कि ये तो गलती रह गई है इसमें। तो देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग, और इसमें जीवित पुत्रिका व्रत संवत 2080 शक 1945 आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी, द्वितीय सप्तमी कह सकते हैं, द्वितीय सप्तमी शुक्रवार दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को लिखा गया है। क्यों लिखा गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सप्तमी जो है 6 तारीख को सप्तमी, वो हमारे दृश्य पंचांगों से केवल 19 पहले, और यदि हम 7 तारीख को देखें, इस दिन अष्टमी वो है 4:19 पल। चार घटी 11 पल, 19 नहीं। देखिए, और सूर्य सिद्धांत से यहाँ 5 घटी हो सकती है सप्तमी, या 10 घटी भी हो सकती है, और यहाँ 15 घटी भी हो सकती है अष्टमी। परंतु दोनों ही प्रकार से पहले ही दिन अष्टमी प्रदोष व्यापिनी है। पहले ही दिन अष्टमी प्रदोष व्यापिनी है, तो 6 तारीख को ही जीवित पुत्रिका व्रत होगा। इसके संबंध में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि शास्त्र क्या कहता है। देखिए, शास्त्र कहता है आश्विन कृष्णाष्टमी जीवित पुत्रिका क्या यह तथा ही भविष्य पुराण में आया है। इसे मास से शीते पक्षे चाष्टमी या तिथिर्भवेत पुत्र सौभाग्यदा स्त्रीणाम ख्याता सा जीवित पुत्रिका। आश्विन के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए हमेशा व्रत करती है, और जिनके संतान गर्भ में ही मर जाए या संतान जन्म होने के बाद मर जाए तो उनको जीवित पुत्रिका व्रत करना चाहिए, ताकि उनके जीवित पुत्र जन्मे और उसके बाद भी वो जिंदे रहें। शालिवाहन राज्यस्य पुत्रो जिमुद्वाना तस्याम पूज्य स नारी भी पुत्र सौभाग्य लिप्सयाम इयमष्टमी प्रदोष व्यापिन्यू पोष्या प्रदोष समय स्त्री विपूज्यो जिमुद्वाना पुष्करिणीं विदायाथ प्रांगणे चतुरस्त्रीकाम इति भविष्यपुराणात् यद्युभय दिने प्रदोष व्याप्तिस्तदा परे अहन्येव प्रधान कालानुरोधात् नवम्यधिकरण पारणानुरोधाच्च पूर्वदिने
व्रते तु वक्ष्यमाण वचनेन अष्टम्यां पारणे दोष श्रवणेन तदन्ते निशि पारण निषेधेन च उपवास द्वयापत्तिः यदि पूर्वेद्यु प्रदोष व्याप्तिः न परेद्युरिति तदा पूर्वेद्युरेव प्रदोषानुरोध बोधक पूर्वोक्त वचनात्। अर्थात कुल मिलाकर इसका सार ये है कि इसको प्रदोष व्यापिनी लेना चाहिए अष्टमी को, अर्थात जिस दिन प्रदोष के समय में अष्टमी हो उसी दिन प्रदोष के समय में पूजन करे। अर्थात प्रदोष के समय पूजन करना है तो जिस दिन प्रदोष व्यापिनी हो उस दिन ग्रहण करे। अगर सूर्य सिद्धांत से 5-10 घटी ज़्यादा भी हुई इस दिन और इस दिन भी ज़्यादा भी हुई तो भी वो पूरे भारत में प्रदोष व्यापिनी पहले दिन होगी। प्रथम दिन ही प्रदोष व्यापिनी है, दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी नहीं है। इससे यहाँ पर जो हम जीवित पुत्री का व्रत करेंगे वो सप्तमी को ही करेंगे, चाहे वो अष्टमी का वेद क्यों न करती हो। देखिए इसमें लिखा है कि अष्टमी एक घटी भी हो तो उसको उदय व्यापिनी लेना, सप्तमी युता कभी नहीं लेना। परंतु जहां व्रत विशेष के संबंध में कहा जाए कि इसमें प्रदोष व्यापिनी अष्टमी लेना, तो वहां वो जो हमारी नवरात्रि का एक घटी वाला नियम है वो यहाँ लागू नहीं होगा। चाहे सप्तमी पूरा दिन हो और सूर्यास्त के समय समाप्त हो रही हो और बाद में अष्टमी आ जाए और दूसरे दिन प्रदोष में अष्टमी न रहे तो पहले दिन ही वो सप्तमी वाले दिन ही अष्टमी का व्रत होगा। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। बहुत सारे कहते हैं मेरे मत से तो ऐसा है। क्या तू अधिकृत विद्वान है भाई जो तू कह रहा है मेरे मत से ऐसा है? तो मत देने वाले कौन होते हैं? आप मत देने के अधिकारी नहीं हैं। हमारे प्रत्येक निर्णय हमारे शास्त्रों में समाहित हैं। इसलिए कभी कोई विद्वान ये न कहें कि मेरे मत से तो ऐसा है, ये न कहते हुए शास्त्र के मत से ऐसा है ये कहें। पूर्वे ध्युर परे ध्युर्वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी यत्र पूज्य सदा स्त्रीभिः राजा जिमुत्वान इति विष्णु धर्मोत्तरीया च तिथि चंद्रिकायां पक्षधर्मिश्रो अप्येवं यत्तु ठक्कुरे सप्तमी युताष्टमी कर्तव्योत्यभिहितं तदपि गुरुमिश्रे वाक्यत्वानुरोधेन पुरुदिनमात्रे प्रदोष व्यापिन्यष्टमी विषयकमेवावदेयं पारणान्तु परदिने तिथ्यन्ते कार्यम। देखिए अष्टमी में पारना नहीं हो सकता जीवित पुत्री का व्रत का, इसलिए अगर ये दूसरे दिन प्रदोष में भी व्याप्त रहे तो दिन में पारना नहीं होगा अगर इस दिन व्रत करते हैं तो, और रात्रि में पारना किया नहीं जा सकता। इसलिए अगर दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी हो तो दूसरे दिन ही हमें जीवित पुत्री का व्रत करना चाहिए। परंतु भारत के किसी भी सिद्धांत से अगर हम पंचांग निर्माण करेंगे तो भी प्रदोष व्यापिनी केवल और केवल 6 तारीख को ही अष्टमी आएगी। इसलिए जीवित पुत्री का व्रत प्रथम दिन ही शास्त्रोक्त है। आश्विनस्यासिताष्टम्यां या स्त्रियो अन्नच्च भुंजते मृतवत्सा भवेयुस्तदा विधवा दुर्भगा ध्रुवम। आश्विन कृष्ण की जो अष्टमी है उसमें जो स्त्री भोजन करती हैं वो मृत संतान को उत्पन्न करती है, विधवा दुर्भगा होती है। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। विष्णु धर्मोत्तरे नवम्यां पारण विधानाच, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नवमी में पारना लिखा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो है इसी दिन व्रत करके और नवमी में पारना करें। उनका ये कहना है शास्त्र का कि अगर पहले दिन ही आपकी अष्टमी प्रदोष व्यापिनी है और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले अष्टमी समाप्त हो रही है तो पहले दिन जीवित पुत्री का व्रत करके दूसरे दिन नवमी लगने के बाद पारना करें।
उभय दिने प्रदोषे तद्व्याप्तो उदयगामिन्यां सूर्योदयगामिन्यां व्रतं लक्ष्मीव्रतञ्चाभ्युदीते शशाङ्के त्रिया यत्राष्टमी चाश्विन कृष्णपक्षे यत्रोदयं वे कुरुते दिनेशस्तदा भवेज्जित्पुत्रिका सा इति दामोदर मिश्र धृतवचनात् दिनेश सूर्य तथा चोभय दिने प्रदोषे अष्टम्य लाभे सूर्योदयकालीन यदिनेष्टमी तद्दिने जिमुत्वान व्रतमिति तात्पर्यम एषेव व्यवस्था परमानंद ठक्कुर कृत वर्ष पद्धतावपि इति तिथि चंद्रिकायाम। कुल मिलाकर सभी सारों पर जाना है तो ये जीवित पुत्रिका व्रत प्रदोष व्यापिनी अष्टमी में किया जाता है और 6 तारीख को ही प्रदोष व्यापिनी अष्टमी होने के कारण जीवित पुत्रिका व्रत 6 तारीख को ही शास्त्रोक्त हैं। और भी कुछ मत आते हैं परंतु उनको मान्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।